हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल। ओके, आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे आज। आर्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया आपको होगा ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर्टिकल आपके दो तरीके के होते हैं, ओके। आर्टिकल्स, फाइन, आर्टिकल्स। एक तो होगा आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, करेक्ट। इनडेफिनिट होता है। दूसरा होता है आपका डेफिनेट, फाइन, डेफिनेट, ओके, डेफिनेट। अब इनडेफिनिट में कौन से होते हैं? ए एन, और डेफिनेट में हम लोग यूज करते हैं द, फाइन। ए एन हम लोग कहां यूज करते हैं? हम लोग किससे पहले हम लोग यूज करते हैं? हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने हम लोग यूज करते हैं ए एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, फाइन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं। पहले हम लोग ए और एन के बारे में हम लोग सीखेंगे, कब हम लोग ए लगाते हैं, कब हम लोग एन लगाते हैं, ठीक है। इसके यूसेज देखेंगे कौन से सिचुएशन में, ठीक है। ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग लगाते हैं ए एन। और दूसरा हमें ये चीज देखना है कि ए एन हम लोग कब यूज करते हैं, ओके। कब यूज करते हैं हम लोग ए एन? जब हम लोग यहाँ पे लिखा है इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट वर्ड को जानना बहुत जरूरी है। इनडेफिनिट अगर आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग क्या निकल के आएगा? अनिश्चित, ठीक है। जिसको मतलब देर इज यू, आप क्लियरली आप बता नहीं पा रहे हो, आप यू आर नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब क्या है? नॉट क्लियर, ठीक है, फिर नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, नॉट सर्टेन यू कैन से, ठीक है। लेकिन द में हम लोग क्या होता है? द को हम लोग डेफिनिट बोलते हैं ना, द को हम लोग डेफिनिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी को नोट करता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ठीक है, ये सर्टेन है, ये फाइन, स्पेसिफिक है। या फिर पर्टिकुलरली हम किसी एक को बोल सकते हैं, पर्टिकुलर, फाइन, पर्टिकुलर, ओके, ठीक है। तभी हम लोग इसको इनडेफिनिट बोलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिक, नॉट सर्टेन। अनसर्टेनिटी है इस केस में, नॉट सर्टेन एक्चुअली। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल एंड व्हेन इट इज यूज्ड, कब यूज करते हैं? व्हेन अ थिंग इज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर किसी चीज को हम लोग पहली बार अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, introduced for the first time, when a thing is introduced for the first time, introduced for the first time, introduced for the first time, उस केस में हम लोग यूज करते हैं ए और एन का, introduced for the first time, फाइन। एक तो होता है हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग यूज करते हैं SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एंड दूसरा व्हेन इट इज नॉट डेफिनिट, फाइन, when it is not definite, when it is not particular, जब हम लोग स्पेसिफिक नहीं होते उस केस में। एंड when a thing is introduced for the first time, हम लोग अगर पहली बार हम लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं, फाइन, ओके। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख दूं, अगर when it is used for the first time, आप देखिए यहां पे there is, अब यहां पे अगर मैं यहां पे लिख दूं king, there is king, there is king, ठीक है, तो देयर इज ए किंग होगा, फाइन, ए किंग होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एंटिटी एक ही है, उसको डिनोट करने के लिए। दूसरा कि हम लोग ये जो किंग है यहाँ पे, ओके, देयर इज अ किंग, ओके, देयर इज अ किंग। अगर मैं यहाँ पे एक ए लगा दूं तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग किंग फॉर द फर्स्ट टाइम। देयर इज अ किंग, हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, और एक एंटिटी है उसको डिनोट करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोगों ने यूज किया। अगर मैं दूसरा सेंटेंस में स्टार्ट करूंगा, देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग, ठीक है, द किंग हैज 2 सन्स, ठीक है। जैसे ही मैंने आगे चला गया, अब ये क्या किया? ए किंग हमने यहां पे यूज कर दिया, हमने इंट्रोड्यूस किया इसको, इस किंग को। उसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग बोल रहे इस किंग के बारे में, तभी हमने द का यूज किया, या फिर स्पेसिफिक वे में हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस केस में हम लोग सर्टेन है कि ये वही किंग है। पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया देयर इज अ किंग, ठीक है। उसके बाद हमने बोला द किंग हैज 2 सन्स, फिर आगे जो कहानी चलते गया, ठीक है, व्हाटएवर। तो देयर इज अ किंग पहले हमने इंट्रोड्यूस किया, ओके, ए का यूज करके, फाइन। नेक्स्ट द किंग हैज 2 सन्स, ऐसे हम लोग मतलब आगे स्टोरी को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ए हमने ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं हम लोग इनको, और दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, है ना। एंड व्हेन दैट नाउन इज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर वो सर्टेन नहीं है उस केस में हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। अभी अगर मैं सेंटेंस यहाँ पे एक लिख दूं यहाँ पे कि सी इज अ टॉल,
क्या हो सकता है ये सेंटेंस? दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज टॉल एडजेक्टिव होता है ना, टॉल एडजेक्टिव होता है, उससे पहले हम लोग ए लगाएंगे नहीं, यहाँ पे ए हम लोग लगाएंगे किससे पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग लगाएंगे। ओके तो ये एडजेक्टिव है, इसके लिए इससे पहले हम लोग लगाएंगे नहीं, सी इज ए टॉल। हाँ यही अगर सेंटेंस अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग टॉल से पहले हम लोग लगाएंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ऐसे, सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट, इस केस में हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने ए को लगाया यहां पे, करेक्ट। सी इज अ स्टूडेंट, ए को हमने लगाया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अभी अगर मैं एक और सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं, सी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहां पे देखोगे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस स्टूडेंट ये जो नाउन है यहाँ पे, इस नाउन को थोड़ा सा क्वालिफाई किया, मतलब क्वालिफाई किया एक एडजेक्टिव ने, तो इस केस में हम लोग, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले लगा रहे हैं सी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ही एंटिटी तो है ना, ये स्टूडेंट के बारे में बोला, स्टूडेंट कैसा है? ब्रिलियंट है। सी इज ए डल स्टूडेंट, तब हो सकता है सी इज ए डल स्टूडेंट, तो एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्रिलियंट स्टूडेंट, तभी हम लोगों ने इसके आगे लगाया, ना कि सी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। या फिर एक और सेंटेंस अगर मैं लिख दूं यहां पे, सी इज ए वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, इस केस में क्या हुआ? ये एक नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई किया एक एडजेक्टिव ने, ठीक है। इसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है एक एडवर्ब ने, ठीक है, जो कि यहाँ पे वेरी है, और इस वेरी से आगे हम लोग लगाया, हम लोगों ने ए लगाया, हम लोगों ने आर्टिकल को, ठीक है। तो सी इज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, सी इज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, उस केस में हमने किसके आगे लगाया? हमने एडवर्ब के पहले लगाया, क्योंकि ये जो वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट है ये एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा एंटिटी? ये जो स्टूडेंट है, इसी को तो क्वालिफाई कर रहे हैं हम लोग, एडिशनल क्वालिटी बता रहे कैसी स्टूडेंट है? ब्रिलियंट स्टूडेंट। कितनी ब्रिलियंट? बहुत ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट, ठीक है। तो सी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो सी इज अ स्टूडेंट बिफोर नाउन, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया, फर्स्ट टाइम बोल रहे सी इज अ स्टूडेंट, ठीक है। एंड ओके नेक्स्ट, सी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, उस केस में हमने क्या किया? एडजेक्टिव से पहले यूज किया हमने। एक तो सी इज ब्रिलियंट होता है, ठीक है, सी इज अ ब्रिलियंट नहीं होगा, ठीक है, स्टूडेंट हैज टू बी मेंशन, तो इस केस में हमने नाउन से पहले यूज किया। सेकंड केस में हमने इस नाउन को क्वालिफाई करवाया एक एडजेक्टिव से, ब्रिलियंट से, उसी ब्रिलियंट के आगे हमने ए को लगाया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमने स्टूडेंट से पहले हमने ब्रिलियंट लगाया, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्वालिफाई किया, उस एडजेक्टिव जो है ब्रिलियंट, उसको दोबारा क्वालिफाई किया, और उसका जो क्वालिटी है उसको फिर मतलब और ज्यादा है उसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने वेरी का यूज किया, तो सी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट हम लोगों ने इस बार एडवर्ब से पहले लगाया, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट विल लर्न, नाउ यू कैन नोट डाउन समथिंग, फाइन। अभी हम लोग ए का, ए और एन का हम लोग यूसेज देखेंगे, एन हम लोग कहाँ का लगाते हैं वो इंपॉर्टेंट है काफी, है ना। चलिए, यस, दिस थिंग्स यू कैन नोट डाउन आर्टिकल, ठीक है। इंडेफिनिट ए एन, ओके, डेफिनिट द, फाइन। तो ए एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ए एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, अभी हमने देखा है, ओके। व्हेन देयर इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब हम लोग जिसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग नहीं बोल रहे, कि पर्टिकुलरली हम लोग बोल नहीं पा रहे, या फिर जिस केस में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, क्लियर नहीं है चीजें, उस केस में हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। या फिर व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि देयर वाज अ किंग, फाइन, द किंग हैड 2 सन्स, ओके, देयर इज अ किंग, द किंग हैज 2 सन्स, तो उस केस में हम लोगों ने किंग को इंट्रोड्यूस किया है ए का यूज करके, फिर हमने स्पेसिफाई किया है आगे कि ये वही किंग है, द किंग हैज 2 सन्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, यू कैन नोट डाउन दिस आर्टिकल, ओके, यू कैन मेक, ये तो सबको पता होगा, इज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड डेफिनिट एंड इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट यू कैन राइट डाउन, इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। नेक्स्ट, यूज ऑफ ए एन, ओके, ये वी हैव डिस्कस, दिस विल, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूज ऑफ एन, एन, ठीक है। एन हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत सबको आइडिया होगा कि एन हम लोग वावल साउंडिंग वर्ड से पहले हम लोग पहले लगाते हैं, ओके, वावल साउंडिंग वर्ड्स, नॉट एग्जैक्टली वावल, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए ई आई ओ यू, ये जहां जहां लिखा हुआ है जिससे ये वर्ड स्टार्ट होता है हम लोग उसी के सामने हम लोग एन लगाएंगे, नो,
वावल साउंडिंग वर्ड्स। फाइन, इसमें आपको हिंदी जो स्वर वर्ण होता है, ठीक है, स्वर वर्ण, ठीक है, जो आपका मतलब मैं आपको लिख के देता हूं, जो मतलब जो भी वर्ड ऐसा प्रोनाउंस करेगा इनिशियली, उस केस में हम लोग एन का यूज करेंगे, ठीक है। जो भी अगर मैं यहां पे आ लिख दूं, ठीक है, आ, ठीक है, आ, ठीक है, ई, ओके, इसको आप लिख सकते हो हिंदी में। फाइन, आप अपने कॉपी में इसको लिख सकते हो, ओके। ठीक है, फाइन, आ, ई, उ, ओ, ठीक है, ए, ओ, ठीक है। ऐसे जो भी वर्ड्स ऐसे साउंड करेंगे इनिशियली, ठीक है, जो भी ऐसे साउंड करेंगे स्टार्टिंग में, उसी के पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। फाइन, हमेशा इसके आगे नहीं, जो भी वर्ड इससे स्टार्ट होगा उससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विल यूज ओनली बिफोर वावल साउंडिंग वर्ड्स, और वो हमें हिंदी के स्वर वर्ण जो होते हैं उससे हमें पता लगता है, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। ये जो है, जो भी हिंदी के वर्ड होते हैं जो स्टार्टिंग में जो इससे मतलब ऐसे साउंड करेंगे, उससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। फाइन, नॉट बिफोर एनी वर्ड विच स्टार्ट्स विद ए, ई, आई, ओ, यू, ओनली द वावल साउंडिंग वर्ड्स, उस केस में हम लोग यूज करेंगे। तो वही है कि आ, ई, जो भी वर्ड्स, इंग्लिश के जो भी वर्ड्स, उसका जो इनिशियल जो प्रोनाउंसिएशन अगर आपका इस हिंदी स्वर वर्ण से अगर स्टार्ट होगा, आ, ई, उ, ठीक है, ए, ओ, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ओके। तो उस केस में हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी जो स्वर वर्ण है उसका जो एक तरह से जो आपका जो साउंड है, ठीक है, उसी से एन लगेगा कि नहीं वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। वरना हमें फिर फोनेटिक्स में जाना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है कि आप इनको याद रखिए। अगर प्रोनाउंसिएशन, अगर इनिशियल प्रोनाउंसिएशन जो होता है, इनिशियल साउंड जो होगा इससे मैच करेगा तो हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डैश अम्ब्रेला। तो हमें इस केस में सारे जितने भी आपके यहाँ पे ब्लैंक्स आपको फिल करना है ए या फिर एन से। फाइन, ए या फिर एन से। तो अगर आप अम्ब्रेला को देखोगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यू से नहीं हो रहा है ना, मतलब अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे मतलब यू लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है अगर आप देखोगे, अभी मैंने हिंदी में लिखा था आ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, आ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी हिंदी में हमने यही सीखा था कि अ, ठीक है, या फिर आ से अगर स्टार्ट होता है तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, या फिर ई, है ना, ई, ओके। बाकी और फाइन, आ से स्टार्ट हो तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एन अम्ब्रेला। फाइन, लेकिन नेक्स्ट केस में अगर आप देखोगे डैश यूनिवर्सिटी, इस केस में आप देखोगे कोई भी हिंदी जो स्वर वर्ण है उससे किसी से भी इसका प्रोनाउंसिएशन आपका स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखोगे इस केस में य का हम लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग में, य, ठीक है, हिंदी का जो य है उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, य से, ठीक है। अब बड़ी यू लगा दो, छोटी यू लगा दो, ठीक है, वो डिसाइड कर लो आप लोग, लेकिन य से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइन, इनमें से कोई नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं आता है। फाइन, ठीक है, इनमें से कोई किसी से भी नहीं आता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के केस में य से स्टार्ट होता है, तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ए यूनिवर्सिटी का हम लोग यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट केस में अगर आप देखोगे वही केस है यूनियन, तो किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, य से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप ये लगा दो या फिर ये लगा दो, ठीक है, कैसे भी करके आप कर सकते हो, ठीक है। फिर तो वही है य से स्टार्ट, मैटर इज दैट य से स्टार्ट होता है, य अगर हिंदी में भी आप लिखोगे तो य अक्षर से स्टार्ट होता है, तो इस केस में हम लोग क्या पुट करेंगे, ए यूनियन हम लोग पुट करेंगे। नेक्स्ट केस में ईयर, इस केस में भी अगर आप देखोगे य से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ईयर, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे फिर, ठीक है। या फिर अ 1 रुपी नोट, या फिर अगर मैं यहां पे लिख दूं अ 1 आइड वुमन, ठीक है, अ 1 आइड पर्सन, तो इस केस में भी ये जो, ठीक है, 1 लिखा है तो स्टार्ट किससे होता है आपका, व से स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, अ 1 रुपी नोट, एफ या फिर ए वन नाइट पर्सन। फाइन। नेक्स्ट केस में ऑनेस्ट, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो ये लेकिन हिंदी स्वर्ड वन का इसको ले रहा है ये, ठीक है। ओके, ऑनेस्ट में आप इसको लगा सकते हो आप, जो ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, ठीक है। या फिर इसको भी आप बोल सकते हो आप, मतलब डिपेंड करता है आप कैसे उसको स्ट्रेस कर रहे हो प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है, कैसे कर रहे हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, इस केस में हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल है, ही इज एमएलए या फिर एमपी। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। हिंदी स्टार्टिंग में एम, ठीक है, एमएलए या फिर एमपी। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ही इज एन एमएलए, ठीक है। सी लॉज्ड एन एफआईआर, तो आप इसको भी ले सकते हो कैसे, ठीक है, इसी को लोगे आप, ए को लोगे तो सी लॉज्ड एन एफआईआर, ठीक है। नेक्स्ट ही इज एन आईएएस ऑफिसर, तो स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, आ से करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर हम लोग ऐसे लिखेंगे हम लोग, एकदम मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं। तो ही इज एन आईएएस ऑफिसर, आई, ही इज एन एसएचओ। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, इस पे ज्यादा ना जाए, मतलब क्या है, यू हो, बड़ी यू होगा कि छोटी यू, इस केस में जैसे मतलब, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, बस आपको आइडिया होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी में बड़ी यू, ठीक है, वो आपको हिंदी का स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन राइट, फाइन, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसएचओ ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इस केस में क्या पुट करेंगे, ही इज एन एसएचओ, ए, ओके, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। दे हैव एन एक्सरे मशीन, एक्सरे, एक्स, उस केस में भी आपका ए से स्टार्ट होगा, तो ही दे हैव एन एक्सरे मशीन, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एन अम्ब्रेला आ से स्टार्ट होता है, अ यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट होता है, ठीक है, ओके, बड़ी यू लगाओ, छोटी यू लगाओ, वट एवर, बट आपको ये पता होना चाहिए कि य से स्टार्ट हो रहा है। इस केस में भी अ यूनियन, तो य से स्टार्ट हो रहा है आपका, राइट। नेक्स्ट अ ईयर, ये भी आपका य से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट अ वन, वो आ रहा है, तो 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट, क्योंकि ये स्वर वर्ण नहीं है, ठीक है, ये व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है आपका। तो ए वन नाइट पर्सन या फिर अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट इज व्हाट, एन ऑनेस्ट मैन, अ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑनेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई आप ले सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट ही इज एन एमएलए, इस केस में सारे में आपके एन आएगा, ओके। तो ये सारे क्या है, आपके एब्रीविएशन है। तो एब्रीविएशन में भी हम लोग यूज करते हैं आपका किसका, एएन का एब्रीविएशन, राइट। एब्रीविएशन मतलब क्या है, शॉर्टर फॉर्म, जैसे कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। तो ही इज एन एमएलए या फिर सी लॉज एन एफआईआर, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ही इज एन एसएचओ या फिर दे हैव एन एक्सरे मशीन, ओके, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट एन। नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल है, फाइन, जैसे कि सी इज एन एलएलबी, ठीक है। आप हिंदी का स्वर वर्ण आप लगा के देख लो आप, ठीक है, फोनेटिक्स में, ठीक है, हाँ, प्रोनाउंस करके। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर, आर को आप कैसे लिख सकते हो, आर ऐसे ही बोलते हो आप, आर, ठीक है, आर है यहाँ पे। या फिर प्रिंस चार्ल्स इज एन हेयर टू द थ्रोन, हेयर मतलब क्या है, मतलब नेक्स्ट, ओके, हिंदी में इसको वारिस बोलेंगे, वारिस, ठीक है। मतलब प्रिंस चार्ल्स मतलब इनके जो किंग है, बेटा होगा, तो उनको अगला थ्रोन उन्हीं को मिलना है, ठीक है, वंश में, ठीक है, वंश। तो प्रिंस चार्ल्स इज एन हेयर टू द थ्रोन, हेयर टू द थ्रोन, एन हेयर, ठीक है। तो उसमें भी ए आएगा हिंदी में। तो राकेश इज एन ऑनेस्ट पर्सन, जो हमने देखा था अभी। तो सी इज एन एलएलबी ग्रेजुएट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, प्रिंस चार्ल्स इज एन हेयर टू द थ्रोन, या फिर राकेश इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ यहाँ पे आप, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर वी हैव यूज ए और एन। इसको आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप ब्लैंक लगा के, फाइन। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेक ए स्क्रीनशॉट। एन आर अभी हमने डिस्कस किया था, एन ऑनर, आप देखना जहां जहां एन लगा हुआ है आपका, उस केस में हम लोग हिंदी का कोई, जैसे कि एन आर, अभी हमने देखा था आ लगा था, आ। एन ऑनर, तो आप ये लगा सकते हो, ओ, ठीक है। एन ऑनरेबल पर्सन, अगेन एन ऑनेस्ट, तो ये तो सेम ही थिंग है, एन ऑनर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो आप, एयर टू द थ्रोन, एयर, ठीक है, एन एयर टू द थ्रोन। नेक्स्ट ए हाउस, हा आ रहा है, हा, तो ये तो क्या हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, तो ए लगाएंगे। एन ऑनरेडियम, तो ऑनर, ऑनरेबल पर्सन, ऑनेस्ट मैन, ऑनरेडियम, तो इस केस में हम लोग एन का ही इस्तेमाल करेंगे। हिस्टोरिकल मूवमेंट, ह आ रहा है, तो ए का इस्तेमाल किया। अ यंग मैन, य,
तो यहाँ पे भी यंग, यंग तो य आएगा, तो ये क्या आपका व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण तो नहीं है। नेक्स्ट अ यू, ई यू, यू, तो इस केस में भी ये आ रहा है, ठीक है। यू नहीं बोलेंगे हम लोग, यू, ए यू, ठीक है। यू में भी आप क्या बोलोगे आप, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट एन ईगल, इसमें भी क्या आ रहा है आपका, ई आ रहा है या फिर ई आ रहा है, वट एवर, इन दोनों में से कोई आएगा, फाइन। नेक्स्ट ए यूरोपियन, तो इस केस में भी आप य का यूज करोगे, ठीक है, ना कि देखिए सब में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई है, ई है, ई है, तो इंग्लिश का तो वावल लगा हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वावल साउंडिंग होना चाहिए, ठीक है। वावल साउंडिंग अगर आप जाओगे, इससे बेटर आप हिंदी का स्वर वर्ण से आप वो कर लो, ताकि आपका मतलब इट बिकम्स वेरी इजी देन, फाइन। नेक्स्ट अ यूनिट, अ यूनियन, ओके, इसमें भी आपका ये आ रहा है, ठीक है। अम्ब्रेला हमने देखा था, यूनिक प्लैनेट, यूनियन, यूनियन, ओके। अ यूजफुल बुक, ओके। अ ईयर, अ 1 रुपी नोट, अ वन एड वोमन, एंड ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज में भी आप क्या यूज कर सकते हो आप, ओके। एंड एफओ, ए लगा सकते हो आप स्टार्टिंग में, तभी आपका एन लगा हुआ है। अ फॉरेस्ट ऑफिसर, फाइन, एन एमपी, फाइन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मतलब देखिए अभी, फाइन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लेना आप, ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे एब्रिविएशन में देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इसी को हम लोग अगर इसका एब्रिविएशन लिख दे तो हम लोग क्या बोलते हैं, एन एल एल बी, सॉरी एन एम पी। तो ध्यान रखिए एब्रीविएटेड फॉर्म में एन लगा हुआ है, लेकिन इसी का हम लोग अगर एक्सपैंड कर देगी, इस एब्रीविएटेड फॉर्म का अगर एक्सपेंशन कर दे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उस केस में हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एन एम पी, फाइन, एन एम पी, ओके। तो इस केस में ये बिल्कुल सही है, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एन एम पी। तो इस बात का ध्यान दीजिए, जैसे कि एन एफ ओ, ठीक है, उसी एफओ का फुल फॉर्म क्या आपका, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एन एफओ, लेकिन अ फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, एन एफओ, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आपका ए से हो रहा है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर का वही डिफरेंस है कि ए लग रहा है यहाँ पे ए, और इस केस में हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं, आपका फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, फॉरेस्ट ऑफिसर। एंड तो ये आपका स्वर वर्ण हो गया हिंदी का, ये आपका व्यंजन वर्ण, तो इस केस में हम लोग ए लगाएंगे और इस केस में हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। तो एब्रीविएटेड फॉर्म में हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, और विदाउट जैसे एक्सपैंड किया उसको, उस केस में हम लोग लगा नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे एन एम पी ए का यूज कर रहे हैं, है ना, और इस केस में हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग माँ का यूज कर रहे हैं, तो माँ आपका व्यंजन वर्ण होता है, ये आपका स्वर वर्ण होता है, तो एन इसलिए लगाएंगे हम लोग, ओके, ठीक है। तो इनका प्रैक्टिस कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, ये जितने भी आपके 25 टर्म्स है, फाइन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अगर मैं आपको कंफ्यूज करते यहाँ पे करते कभी कभार, दिस आर द कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे गिव यू, 1 रुपी मैन, 1 eyed वुमन, 1 eyed मैन, फाइन। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या फिर यूरोपियन में आते हैं, ईयू में आते हैं कभी कभार, तो यही सब चीजें, एमपी, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके, हम लोग ए और एन हम लोग कब यूज करते हैं वो देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर वर्ड से स्टार्ट हुआ, उस केस में हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग लगाएंगे, लेकिन वो क्या बात है कि क्या है यहाँ पे कि एडजेक्टिव आ जाता है, तो हम लोग एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे वर्ड से स्टार्ट हुआ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका ये, ओके, व्हाट, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो इस केस में हम लोगों ने ए का इस्तेमाल किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, या फिर व्हाट अ ग्रैंड पार्टी, या फिर आजकल आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट में हम लोग ये वर्ड तो हम लोग सुनते ही, व्हाट एन एक्सीलेंट शॉट, ठीक है, व्हाट एन एक्सीलेंट शॉट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ए का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट बोल रहे हैं हम लोग, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है आपका, ए से हो रहा है, एक्सीलेंट नहीं बोल रहे हम लोग, एक्सीलेंट बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्सीलेंट, ओके, एक्सीलेंट। तो व्हाट एन एक्सीलेंट शॉट, तो ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टिंग विद व्हाट, हाउ, तो उस केस में हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ओके, फाइन। बस खाली यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले हम लोग यूज करेंगे, फाइन, ओके। नेक्स्ट, यस, इन प्लेस ऑफ पर वी कैन यूज ए और एन, जैसे कि लिखा हुआ है दिस ट्रक रन्स 10 किलोमीटर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर,
है ना, 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर ₹1000 या फिर 10,000 ओके पर मंथ, ओके दिस इज कॉल्ड व्हाट, पर। तो इन दोनों को पर को हम लोग रिप्लेस कर सकते ए से, फाइन। जैसे कि ही अर्न्स 10,000 अ मंथ, ही अर्न्स 10,000 अ मंथ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द एक्साइज इंस्पेक्टर अर्न्स 50,000 अ मंथ, फाइन, अर्न्स 50,000 अ मंथ, तो अर्न्स 50,000 पर मंथ भी करेक्ट है, लेकिन पर के उसमें, ठीक है, पर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग ए और एन से, जैसे कि द एक्साइज इंस्पेक्टर अर्न्स 50,000 ए मंथ, पर मंथ, या फिर ए मंथ, या फिर दिस ट्रक रन्स 10 किलोमीटर्स अ लीटर, या फिर दिस ट्रक रन्स 10 किलोमीटर्स पर आवर, उसको पर को हमने रिप्लेस कर दिया ए से, दिस ट्रक रन्स 10 किलोमीटर्स अ लीटर, फाइन, ओके। तो इस केस में ₹10,000 अ मंथ एंड 10 किलोमीटर एन आर, ओके। तो अब पर को आप रिप्लेस कर सकते हो आप किससे, आप ए और एन से, वेरी सिंपल पॉइंट, फाइन, ठीक है। तो अब दिस पॉइंट यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो इफ यू वांट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, यस, जैसे कि विथ अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स दैट डिनोट द सच एज 100, 1000, मिलियन, डोजन। जैसे कि अगर मैं इस केस में, ठीक है, अगर मैं सेंटेंस यहां पे लिख दूं, यहां पे ही बॉट अ डोजन ऑरेंजेस, ठीक है, विथ अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। कैसे, अगर मैं यहां पे ही बॉट अ डोजन ऑरेंजेस, क्योंकि मुझे पता है डोजन मतलब क्या होता है, 12 होता है, ठीक है, यही मैं अगर यहां पे लिख दूं ही बॉट अ 100 ऑरेंजेस, तो हमें पता है कि 100 क्या है, ओके, मिलियन 10 लाख, ओके, कपल मतलब 2, ठीक है, अ कपल ऑफ ग्लव्स, ही बॉट अ कपल ऑफ ग्लव्स, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम लोग यूज करेंगे जिसका जो कैरी नोट करता है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स, उसके सामने हम लोग ए का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ए और एन का, फाइन, ओके, विथ अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। क्यों 100 आपका, यू कैन डिनोट इट बाय 100, फाइन, 100, तो ही बॉट 100 पेन्स, ही बॉट 100 ऑरेंजेस, ठीक है, या फिर ही बॉट 1000 बुक्स, ठीक है, ही बॉट मिलियन, आप लगा लो आप 10 लाख, ठीक है, डोजन 12, ओके, कपल व्हाटएवर। तो इस केस में आप क्या लगा सकते हो, आप ए का इस्तेमाल कर सकते हो बिफोर 100,000, मिलियन, डोजन, ओके, कपल, ओके, एटसेट्रा। नेक्स्ट कि आई इज यूज बिफोर फ्रैक्शंस एंड हाफ फ्रैक्शंस, ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहां पे, अगर यूनिट नोट करें, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको 3 and ½ kg, ठीक है, 3 and ½ kg, तो वही है, 3 फ्रैक्शन में है ये, तो 3 and ½ kg मतलब 3 and ½ किलोग्राम, ठीक है। वही अगर आप यहां पे लिख दो 5 1/4 मीटर, तो आप क्या बोलोगे, 5 and क्वार्टर मीटर, 1/4 है ना, तो क्वार्टर मीटर होगा इस केस में, तो उस केस में आप ए का इस्तेमाल करोगे, फाइन। इन केस ऑफ फ्रैक्शंस एंड हाफ फ्रैक्शंस यू कैन यूज वर्ड ए, फाइन, ए इज यूज बिफोर फ्रैक्शंस एंड हाफ, जैसे कि 3 and ½ kg या फिर 5 and क्वार्टर मीटर, ठीक है, ओके। तो दीज आर वेरी बेसिक यूसेज। नेक्स्ट, व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इट टेक्स आर्टिकल ए एंड बिफोर इट। कैसे, व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, जैसे कि हमें पता है कि वॉक एक क्या होता है, वर्ब होता है, राइड, ठीक है, वर्ब होता है। अब इसको नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं यहां पे लिख दूं ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, ही वेंट फॉर अ वॉक, तो अब ये नाउन, ये वर्ब नहीं रहा, ये अभी नाउन में है, क्योंकि ये ए इसके आगे हमने लगाया और इसने क्या नोट किया कि वो नाउन नहीं है, सॉरी ये वर्ब नहीं है, नाउन है ये, ओके। या फिर ही वेंट फॉर अ राइड, ओके, ही वेंट फॉर अ राइड, ठीक है।
ही वेंट फॉर अ वॉक, या फिर ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ओके, या फिर सी वॉक्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही वेंट फॉर अ राइड, ही राइड्स अ बाइसाइकिल, ये आपका वर्ब हो गया। लेकिन ही वेंट फॉर अ राइड, आपने क्या किया, ये जो वर्ब फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, उसके सामने आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, एंड इट टर्न इनटू व्हाट, नाउन, ठीक है, इट टर्न इनटू नाउन। ही वेंट फॉर अ वॉक, तो आपने क्या किया, जो वर्ब फॉर्म है वॉक या फिर राइड, दीज आर व्हाट यू कैन से वर्ब, तो उसी के सामने आपने आर्टिकल लगा दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगा दिया आपने। ही वेंट फॉर अ वॉक, तो ये बन गया आपका नाउन, एंड ही वेंट फॉर अ राइड, ये आपका बन गया नाउन बन गया, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट यूसेज देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो ये है दिस चार्ट, यू कैन रिमेंबर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। जो ये क्या है, आपके अनकाउंटेबल नाउन है, दीज आर ऑल वर्ड अनकाउंटेबल नाउन, ओके। और उसके आगे हम लोग ए और एन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ए और एन हमें पता है, हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने हम लोग यूज करते हैं, ओके। वी यूज इट बिफोर वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं। तो ये सारे क्या आपके अनकाउंटेबल नाउन है आपके, ठीक है। यू कैन नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट वंस, फाइन। जैसे कि एडवाइस हो गया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एडवाइस हो गया। एकोमोडेशन यू कैन, ओके, जैसे बैगेज लगेज, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीनरी इज इंपॉर्टेंट, यू कैन से अगेन। इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, दिस आर इंपॉर्टेंट, फाइन। पोएट्री इंपॉर्टेंट, फर्नीचर, फाइन, ठीक है। वर्क, एविडेंस, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट यू कैन से, फाइन। जैसे कि ही गेव मी एन एडवाइस, अब एडवाइस इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल नाउन, तो आप उसके सामने तो आप एन नहीं लगा सकते हो ना आप, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ही गेव मी एन एडवाइस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। या फिर आई विल बाय अ फर्नीचर टुडे, आई विल बाय अ फर्नीचर टुडे, तो इस केस में भी दिस इज व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर, राइट। तो उस केस में भी आप ए लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लगाते हैं ए और एन को, तो इसलिए एन का यूसेज, ए का यूसेज यहाँ पे गलत होगा। ही गेव मी एडवाइस, द करेक्ट फॉर्म इज व्हाट, ही गेव मी एडवाइस, ठीक है, ही गेव मी एडवाइस। और एक चीज है वो आगे बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आई विल बाय फर्नीचर टुडे, आई विल बाय फर्नीचर, आई विल बाय फर्नीचर, आई विल बाय फर्नीचर। He gave me advice and I will buy furniture, ठीक है, I will buy furniture। तो इस केस में अगर आप देखोगे अनकाउंटेबल नाउन है सारे, प्लीज नोट डाउन एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिसचिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। तो जितने भी आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया है जहां जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। मिसचिफ वगैरह आप कर सकते हो आप, ठीक है, मिसचिफ हो गया। तो दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। उससे पहले हम लोग एन का, ए और एन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि ही गेव मी एडवाइस, दिस इज रॉन्ग, ही गेव मी एडवाइस। या फिर आई विल बाय फर्नीचर टुडे नहीं होगा, आई विल बाय फर्नीचर टुडे, फाइन। लेकिन एक और चीज है, अगर इसी जो अनकाउंटेबल नाउन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को अगर आप काउंटेबल नाउन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस केस में वी हैव टू ऐड सर्टेन वर्ड्स, फाइन। A few words are used before certain uncountable nouns to make them countable। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन, ब्रेड या फिर वॉक, ओके, या फिर वॉक, यहाँ वर्क इज मिसिंग। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, वर्क। तो अभी हमने पढ़ा था दीज आर ऑल वर्ड, इंफॉर्मेशन, ब्रेड एंड या फिर वर्क, दीज आर वर्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इनको काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है, ओके। बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे कि अगर पहला मैं अगर ले लू, ओके, पहला अगर मैं ले लू, ही गेव, द इन्फॉर्मर गेव द पुलिस व्हाट, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन अभी अनकाउंटेबल था, राइट। अभी हमने इतने वर्ड्स हमने ऐड कर दिए, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो when we added a piece of, it became what, countable, entire thing became countable, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो गया, काउंटेबल बन गया। तो इसके पहले हम लोगों ने ए लगा दिया, a piece of information, ठीक है, a piece of information, ठीक है। नेक्स्ट केस में सी गेव द बेगर अ, इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, सी गेव द बेगर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड,
शी गेव द बेगर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ये जो ब्रेड जो पहले अनकाउंटेबल नाउन था, जैसे ही हमने इतने सारे वर्ड्स को ऐड किया है अ स्लाइस ऑफ, ठीक है, व्हेन वी एडेड स्लाइस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, देन इट बिकेम व्हाट, एक, मतलब जैसे कि ब्रेड को तोड़ते हो तो एक पीस मिलता है कि नहीं, तो वो चीज है अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो वो क्या बन गया, काउंटेबल बन गया वो। ठीक है, ही गेव मी अ व्हाट, अ पीस ऑफ वर्क टू डू। He gave me a piece of work to do. A piece of work uncountable. When we added a piece of, it became what? Countable. ठीक है, it became countable. Next word, next discuss करते हैं. Fine. Yes. So articles are not okay. This इस केस में जहां पे ये सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होता है कि what kind of, what sort of, what type of, what variety of, ठीक है, उस केस में हम लोग जो नाउन होता है उसके बाद, उससे पहले हम लोग ए और एन का हम लोग यूज नहीं करते। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन ही इज रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, दिस इज राइट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ वुमन सी इज, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वुमन सी इज, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन सी इज, सॉरी व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ वुमन सी इज, तो या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, ओके, व्हाट टाइप ऑफ शर्ट इट इज, व्हाट टाइप ऑफ शर्ट इट इज, व्हाट टाइप ऑफ डॉग इट इज। तो इस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग ओके, उस केस में हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। फाइन, आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर द नाउन्स इन सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ एंड व्हाट वेराइटी ऑफ। उस केस में हम लोग ए और एन का हम लोग यूज नहीं करेंगे। दिस ए इज बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, या फिर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, या फिर व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्लास हम लोग द का यूज ले लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन विल फिनिश ऑफ द आर्टिकल। वेरी बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो अभी हमने ए और एन का हमने यूसेज देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द का देखेंगे, देन विल टेक अप क्वेश्चन, देन आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।